हेलो, हाय। डोंट गेट मी रॉन्ग, फ़ोन्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। कि जब हमें वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में किसी को भी वीडियो कॉल हम कर सकते हैं फ़ोन्स के थ्रू, मैप यूज़ कर सकते हैं, वी कैन कॉल उबर और लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। लेकिन जितने इसके बेनिफिट्स हैं ना, उससे ज़्यादा इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इवन मैंने खुद अपने फ़ोन में से इंस्टाग्राम, स्नैपचैट कुछ भी नहीं है अभी मेरे फ़ोन में, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, सिर्फ़ यूट्यूब, जहाँ से मैं एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट सीखती हूँ और नई-नई चीज़ें सीखती हूँ, क्योंकि मेरे आस-पास में जो लोग हैं इज़ मेबी माय आइडियल्स, जिनके जैसा मुझे बनना है, जिनके कुछ नई-नई बातें मुझे सीखनी है, वो सारे मुझे यूट्यूब पर मिल जाते हैं। आई लर्न फ्रॉम यूट्यूब अ लॉट, सो आई ओनली यूज़ यूट्यूब। एंड अदर देन दैट, जब मैंने इंस्टाग्राम पर जिस भी दिन लास्ट स्टोरी लगाई थी, वही मेरा आखिरी दिन था इंस्टाग्राम का, और जस्ट उसी दिन जो है मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया था। एंड नाउ आई एम सोशल मीडिया फ्री मेनली। तो मैंने कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ऐसी 5 टेक्निक्स जिससे कि मैंने अपने फ़ोन की यूसेज को बिल्कुल बहुत हद तक कट डाउन कर दिया है। आई यूज़ इट विद मोर ऑफ पर्पस, ना कि वो 6-7 घंटे ऐसे स्क्रॉल करते रहना और हमें नहीं पता कि हमारा टाइम जो है वो कहाँ चला जाता है। इट्स नॉट कि आई एम अगेंस्ट यूजिंग फ़ोन, इवन आई स्टिल यूज़ इट क्वाइट ऑफन। मैं बहुत बार फ़ोन यूज़ करती हूँ, लेकिन विद मोर ऑफ पर्पसफुल एक्टिविटीज़, ना कि ऐसे अननेसेसरीली स्क्रॉलिंग। ओके, अभी देखा कैसे कि मैं मान लेते कोई बुक वगैरह रीड करे, कोई इंपॉर्टेंट काम करे और सडनली हमारी नोटिफिकेशन बजती है फ़ोन की और हम चेक करते हैं ओके कि क्या नोटिफिकेशन आई है, क्योंकि वो ऐसे टर्न टर्न ऐसे साउंड आती है। तो फिर जितना भी हम इंपॉर्टेंट काम करें, हमें लगता है पता नहीं क्या ही इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया हमारे पास, तो हम फटाफट से वो नोटिफिकेशन ऑन करते हैं और बुक का हमारा पता ही नहीं होता, या फिर वो जो है हमारे सामने रखी हुई होती है। बट और जैसे ही मैंने ना फ़ोन को ऑन किया तो नोटिफिकेशन आई, चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, हमें लगता है, लेकिन हो सकता है वो अमेज़न की हो या फिर हो सकता है कोई भी ऐसे ही रैंडम नोटिफिकेशन हो, ठीक है। जैसे ही फ़ोन ऑन किया, फिर हम इंस्टाग्राम खोल लेते, जो भी हमारा एक सबकॉन्शियस में फीड होता है, क्योंकि फ़ोन ऑन होते ही वो तो क्लिक हो ही जाता है ऐसे ही, ठीक है। और फिर हम ऐसे रैंडमली स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करते हैं, देखते हैं कि ओके व्हाट्स गोइंग ऑन। प्रोफाइल चेक करने के बाद हम देखते हैं ओके कमेंट्स में क्या चल रहा है, फिर ऐसे उसकी प्रोफाइल स्क्रॉल करते करते हमें पता ही नहीं होता है कि कैसे हम वो एक नोटिफिकेशन जो चेक करने गए थे, कैसे हम रैंडम पेजेस पर पहुंच जाते हैं और हमारे 1-2 घंटे ऐसे चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है। हम इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, जस्ट वो कोई एक नोटिफिकेशन आती है और हमारा 1-2 घंटा ऐसे चला जाता है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि टर्न नोटिफिकेशन। तो जो सबसे पहली टेक्निक मैंने यूज़ की थी, दैट इज़ टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस। अगर आप मेरे फ़ोन में चेक करोगे, सिर्फ अलार्म की जो नोटिफिकेशन होती है वो ऑन होती है। और या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जब आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस, और या फिर साइलेंट पर रख दो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रख दो। और सबसे बेस्ट है कि सारी नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ कर दो, ताकि वो डिस्टर्बेंस हो ही ना। जब आप फ्री हो तो आप चेक करो, तो मे बी जस्ट पुट योर फ़ोन दूसरी टेबल पर जाकर उसको रख दो एंड देन जस्ट स्टार्ट डूइंग योर इंपॉर्टेंट वर्क। तो जब आपका फ़ोन आपके पास ही नहीं होगा तो आपको ध्यान भी नहीं होगा, और आप 1-2 घंटा जो आपने रैंडमली सिर्फ उस एक नोटिफिकेशन बज़ होने की वजह से जो वेस्ट हो गया, वो आप माइंडफुली उस 1-2 घंटे को इन्वेस्ट कर सकते हो, उस 1-2 घंटे को किसी अच्छी सही जगह पर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम चीज़ कर सकते हैं, वो हमें लगता है कि ओके जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें होता है कि हमें तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो मे बी बाय अ एक्सटर्नल कैलकुलेटर, यू नो, प्रॉपर कैलकुलेटर, क्योंकि वो कैलकुलेटर जो होता है वो आपको लेस कॉस्ट करेगा देन what it's costing in your phone. That is the most important thing, that is the time. It's costing your time in your phone, which is more important, especially in your early 20s or in your 20s, early 30s. और या फिर जब आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो कभी भी फ़ोन को इस तरीके से मत रखो, क्योंकि फिर बार बार मन करता है कि एक बार ऐसे करके दबा के देख लेते हैं, कुछ मैसेज आया हो या फिर कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आई हो, तो ऐसे बार बार ऐसे क्लिक करने का मन करता है। तो इट्स बेटर जब भी आप फ़ोन को रखो तो इस तरीके से रखो, और ऐसे भी रखने के बाद जो आप बहुत ज़्यादा उसको दूर रखो, सो यू कैन एटलीस्ट सेव योर टाइम। ये नहीं कि हर 5-5 मिनट में आप कॉन्शियसली आपको ये हो जाता है ओके मेरा फ़ोन कहाँ गया, आप ऐसे ऐसे कॉन्शियस हो जाते हो कि पता नहीं कहाँ गया फ़ोन और आपका टाइम कहाँ चला जाता है, यू नेवर नो। सो सेव योर टाइम, टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। Go outside, make real friends instead of some online random scrollings. तो you know what, जब हम मेट्रो में जाते हैं या फिर हम ऐसे ही टहल रहे होते हैं, स्ट्रीट पर होते हैं, तो हमारा फ़ोन हमेशा हमारे हाथ में होता है और ऐसे हम लगे पड़े होते हैं और ऐसे चल रहे होते हैं बस। हाँ, ठीक है, ऐसे ही आपको पता ही नहीं है
आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं, और आप अपने फ़ोन में बिज़ी हो। सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू दोज ऑनलाइन फ्रेंड्स ऑल द टाइम, स्क्रॉलिंग और ये चेक करना कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन अदर लाइफ्स, यू डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू, आपके आसपास क्या हो रहा है। जब आप खाना खा रहे होते हैं, आप सामने वाले इंसान जो आपके साथ बैठा हुआ उसके साथ आई कांटेक्ट भी नहीं करते हो। उसके अलावा आप फ़ोन में कुछ ऐसे ही रैंडम चीज़ें, यू नो, मे बी कोई भी एंटरटेनमेंट स्टफ देख रहे हो और यू डोंट इवन नो व्हाट्स अराउंड यू, आपका उस खाने में ध्यान नहीं है। तो मे बी जस्ट स्मॉल चेंजेस विच आर रियली इंपॉर्टेंट। फ़ोन इज़ गुड, नो डाउट, बट मेक श्योर कि फ़ोन आपको ट्रैप ना करे उस सोशल मीडिया के ट्रैप में और उस एड्स के ट्रैप में, यू नो, शोइंग यू सम न्यू स्टफ, ट्रेंडिंग स्टफ। अच्छा, ऐसा होता है कि हमें कोई टॉपिक के बारे में सीखना होता है तो हम यूट्यूब ऑन करते हैं, ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ को स्वैप कर सकते हो, उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, मे बी यूज़ अ बुक उसी टॉपिक को सीखने के लिए। क्योंकि जब आप वीडियोस देखते हो तो क्या होता है, आपने एक टॉपिक सीखने के लिए वीडियो ओपन किया, फिर आप देखते हो ऐसे ही सजेशंस में अगली रैंडम वीडियोस होती है जो कि और अट्रैक्टिव होती है, फिर आप उस वीडियो से थोड़ा सा ऐसे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी इंटरेस्टिंग लगता है, आप उस पर क्लिक करते हो, फिर नेक्स्ट वाले पर क्लिक करते हो, और ऐसे क्लिक करते 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 आपको पता ही नहीं होता कब आप एंटरटेनमेंट वाले स्टफ पर पहुंच जाते हो, वो कुछ नॉलेज वाली वीडियोस देखते देखते, और फिर आपका 1-2 घंटा ऐसे ही चला जाता है और आपको लग रहा होता है कि यू आर डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कब आप उस टॉपिक से हट गए हो और यू आर ऑन सम रैंडम थिंग्स एंड योर 1 आवर 2 आवर इज जस्ट फ्लाई अवे। मे बी आप फ़ोन में ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, ठीक है, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हो गेम्स में ही, उसके बजाय आप आउटसाइड जाओ, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट एक्टिविटी है, मे बी फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, साइकिलिंग, जो भी आपको पसंद है, गो आउटसाइड, मेक रियल फ्रेंड्स, और वहीं पर आपका एक रियल वर्कआउट भी हो जाएगा। तो दैट्स अ विन विन सिचुएशन। बहुत बड़े चेंजेस नहीं करने, बस छोटे छोटे, टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन, मे बी जस्ट टॉक टू द पर्सन व्हेन यू आर इवन ईटिंग फूड हु इज़ विद यू इन द रियल टाइम। मे बी अगर आप फ़ोन को यूज़ करते हैं ईमेल्स वगैरह चेक करने के लिए, तो आप वो चीज़ें जो है लैपटॉप में स्विच कर सकते हो, तो आपको बार बार जो है हर 5-5 मिनट में फ़ोन चेक नहीं करना पड़ेगा कि कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आया हो। तो कुछ कोई भी एप्लीकेशन जो आपको लगता है कि वो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैप फॉर यू इन योर फ़ोन, तो इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको लैपटॉप में स्विच कर सकते हो, जिससे कि आपको जो है हर 5-5 मिनट में फ़ोन चेक नहीं करना पड़ेगा। आप इतने कॉन्शियस हो जाते हो अपने, अगर आपके हाथ में फ़ोन या थोड़ा सा भी दूर है तो लाइक कहाँ गया फ़ोन, कहाँ गया। यू नो, मेरे पास 2 फ़ोन है, लेकिन दोनों ही जो है सिर्फ काम के लिए। अगर काम को हटा दो तो ये दोनों ही फ़ोन मेरे लिए यूज़लेस हैं, क्योंकि मैंने इनको इस तरीके से सेट किया हुआ है कि माय फ़ोन ओनली रिंग्स व्हेन इट्स माय पेरेंट्स, समवन मे बी एडिटर और मे बी यू नो क्लासेस रिगार्डिंग स्टफ। अगर किसी को अपने किड्स के बारे में कुछ उनके लर्निंग गोल्स डिस्कस करने हैं, होमवर्क वगैरह चेक करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आई यूज़ माई फ़ोन विद पर्पज़, not for scrolling, not for to social media. Trust me, it's been a hard journey for me too, बहुत मुश्किल था, but at least I am doing it धीरे धीरे करके, क्योंकि मैंने अपने सोशल मीडिया को इस तरीके से सेट किया कि कुछ मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, जो कि मेरे सेल्फ ग्रोथ में काम करे, इस तरीके से मैंने उसको सेट किया। लेकिन धीरे धीरे करके अब मैंने उसको बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है एंड आई डिलीटेड द मोस्ट पार्ट ऑफ इट, और नाउ आई ओनली यूज़ इट फॉर पर्पस। मैंने नोटिफिकेशन वाली चीज़ तो यू नो बहुत साल पहले ही ओवरकम कर ली थी। अभी जो चीज़ मैंने ओवरकम किया रिसेंटली, दैट इज़ वो अननेसेसरी जो हम स्क्रॉल करते हैं वो वाली चीज़, और उस टाइम को मैं यूज़ करती हूँ अपने काम को ग्रो करने के लिए, अपने काम को और बेटर करने के लिए, कोई नई स्किल सीखने के लिए, यू नो, अपने काम को और अपग्रेड करने के लिए, नई नई चीज़ें, उसमें मैं क्या क्या चेंजेस कर सकती हूँ। तो अभी मैं वो सारा टाइम जो है अपने काम पर इन्वेस्ट करती हूँ, ताकि जो है आई कैन मेक माई लाइफ पीसफुल एंड बेटर एंड ग्रोइंग इन सच अ वे। अभी जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ 2 यूट्यूब आईडी। तो एक यूट्यूब आईडी पर मैंने यूट्यूब सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और जहाँ पर मैं सिर्फ इस तरीके से सेट कर रखा है कि सिर्फ लर्निंग रिगार्डिंग वीडियोस आएंगी। तो अगर मैं स्क्रॉल भी कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं फाइनेंशियली ग्रो कर रही हूँ, मैं हेल्थ वाइज ग्रो कर रही हूँ, मैं वो जो चैनल है वो मैंने मेनली फिक्स कर रखा है ग्रोथ रिगार्डिंग। और वहीं जो दूसरी आईडी है वहाँ पर मैंने एंटरटेनमेंट स्टफ यूज़ कर रखा है। मैं भी अभी मैं यहाँ पर वॉक कर रही हूँ, ठीक है, तो वॉक करते करते अगर मुझे म्यूज़िक सुनना है, यू नो, कोई पॉडकास्ट, व्लॉगिंग या एंटरटेनमेंट, जब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करती हूँ अपने काम से, या फिर आई जस्ट वांट टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, तो मैं दूसरे वाली आईडी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो एंटरटेनमेंट स्टफ भी आता है। तो पहले वाली आईडी पर वो जो भी सब्सक्रिप्शंस है वो सिर्फ लर्निंग रिगार्डिंग से होते हैं। तो एटलीस्ट आई एम कॉन्शियस अबाउट माई एक्शंस कि अभी अगर मैंने ये एप्लीकेशन ओपन किया है तो मैंने लर्निंग के लिए ओपन किया है, सो आई एम यूजिंग इट। तो एटलीस्ट इतना तो अवेयर रहो अपने एक्शंस को रिगार्डिंग कि व्हाट यू आर डूइंग, वेयर योर टाइम इज़ गोइंग। सो जस्ट बी कॉन्शियस ऑफ योर एक्शंस, ताकि आपको बाद में कोई गिल्ट ना हो
कि you wasted your time. So I'm into these habits just few months back, and I'm really seeing lots of improvements in myself, and it's helping me out for taking those small actions and giving me better results. तो जो चीज़ें मुझे एक साल में करनी थी वो मैं 6 महीने में finish कर सकती, because I'm aware of my actions and I know where I'm using my time. So I'm just being mindful with my actions. So just be busy with what makes sense to your future self. जैसे है ना, आप थोड़ा सा भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओगे और वापस से आप उसी कंफर्टेबल रूटीन में जाना चाहोगे। तो वहाँ पर आपको, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स मत लो कि अपनी लाइफ बदल दी, पूरा रूटीन बदल दिया एक ही दिन में। बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले लिए, नहीं, सुपर स्मॉल स्टेप्स, क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेप्स ही ना रिवॉल्यूशनरी चेंज लाएंगे with time, and you will notice a great progress in your life. और एक और चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ग्रे स्केल मोड। तो जैसे आप अपने फ़ोन को ओपन करोगे ना, तो उसको इस तरीके से फिक्स कर दो ग्रे स्केल मोड पर लगाने के बाद, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा कि आपका फ़ोन उठाने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा लगेगा क्योंकि जस्ट कीप इट अवे, क्योंकि ना फिर आपको पता चलेगा ओके हाउ सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग विद दोज अट्रैक्टिव कलर्स, कैची कलर्स, एंड जब वो बिल्कुल ऐसे डल लगेगा तो आपको फ़ोन यूज़ करने का मन ही नहीं करेगा। एंड इट्स रियली हेल्पिंग मी आउट। मैंने ट्राई किया है एंड इट्स वर्किंग फॉर मी, सो यू कैन ट्राई दैट टू। सो दोज 5 थिंग्स यू कैन ऑल्सो ट्राई इन योर लाइफ। यूज़ ग्रे स्केल मोड, turn off notification, put it on silent when you are doing something productive or something important work. Having real conversation with the other people who is with you in the real time. Just be conscious with your actions and use different YouTube IDs for learning and entertainment. So these small changes will drastically change your life अगर आप इनको सच में follow करते हो तो। So let me know in the comment section कि आपको कौन से वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, एंड विच वन यू गोइंग टू अप्लाई इन योर लाइफ, एंड जस्ट वेट फॉर द गुड चेंजेस। इट्स वेरी कोल्ड, आज मैं बाहर शूट कर रही थी, सो दैट्स वाई। और अभी बहुत ज़्यादा नाइट टाइम भी है, अभी 8 बज के रात के, एंड इट्स प्रिटी कोल्ड हियर, सो आई गॉट टू गो, बाय, टेक केयर। टर्न ऑफ यूट्यूब नोटिफिकेशंस ऑल्सो, बस मेरे चैनल की छोड़कर मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस ऑन रखना, ओके।